नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, आपके लिए नहीं है, तो जबरदस्ती आपको खुद को इनके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से आप एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फिर देखेंगे आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, फिर रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द फूल के कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल के कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस के साथ, दी टेम्परेंस के साथ। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना और सिचुएशन बहुत ही खराब दिखाई दे रहा है। खराब मतलब ये इंसान एक तो फिनेंशियल लॉसेस के दौर से गुजर रहा है, अचानक से इनके रिश्ते में खराबी आ चुका है, आपके साथ जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम आ चुका है। दूसरा, ये इंसान रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। इनके पास या तो दो रिश्ते हैं या फिर रिश्ता और काम, दोनों चीजों में ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कुछ भी हो, ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। उनको लगता है किसी ने इनको मेंटल जेल में बंद करके रखा है, क्योंकि ये कुछ भी कर ले, पूरा दिन काम कर ले, रात को ये आपके बारे में सोचते हैं। बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये आपके बारे में सोच रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ते बैलेंस करना, नई शुरुआत करना, पास्ट की चीजों को भूल जाना, वो भी इनसे नहीं हो रहा है। अचानक से ये रिश्ता इतना खराब, इतना बुरी सिचुएशन में कैसे आ गया, ये बात इनको समझ में नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो अब धीरे धीरे रिश्ते में अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आप अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपका कोई विश है जिसको आप पूरा करने के लिए पूरी तरीके से उतावले हो। आपने हिम्मत बना के अपने स्टेबिलिटी पर काम किया, धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाया। स्लोली बट श्योरली आपको पता है कि अगर मैं हिम्मत रखता हूँ और धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करूंगा या करूंगी, तो एक ना एक दिन मुझे अपनी स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, जो कि बहुत सच है। और ऐसा लोग समझते हैं कि बहुत जल्दबाजी में हम ये कर देंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। जितना आप सोच समझ के धीरे धीरे सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, उतनी देर तक आप टिके रहोगे। इसीलिए आपका जो सोच है बहुत स्टेबल सोच है, बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि अपनी मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी को
किस तरीके से पाया जाए, कमाया जाए, इसकी कोशिश आप कर रहे हो। कुछ नया करने के बारे में भी आप सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन फिनेंशियल लॉसेस से गुजरने के बाद परेशान हो चुके हैं और आप जो हो, आप फिनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स अंदर चैरियट के साथ। सीधी सी बात, नो बकवास, आपके पर्सन आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते को आप मौका दो ऐसा चाहते हैं, नई शुरुआत करो ऐसा चाहते हैं। आप दोनों चीजों में जगलिंग ना करो, सही निर्णय लो, बैलेंस तरीके से रिश्ता और पैसा दोनों कमाओ। हो सकता है आप पैसे में बहुत ज्यादा फोकस करते हो, काम में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में फोकस करो, रिश्ते को फिर से एक मौका दो। आप जो दूर से उनको अट्रैक्ट करते हो ये भी वो जानते हैं, आप उनको वॉच करते हो, आप उनको स्टॉक करते हो ये भी वो जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक आप उनको स्टॉक कर रहे हो, दूर से देख रहे हो, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों ना आप रिश्ते को मौका दे रहे हो, क्यों ना आप फाइनेंशियली उनको मदद करते हो, क्यों ना आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप किसी सेजिटेरियस, किसी कैंसेरियन, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड होते हैं इनमें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, एरीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, एक्यूरियस भी हाईलाइटेड है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। आप किसी जेमिनाई, किसी एक्यूरियस, किसी लियो, किसी सेजिटेरियस, किसी कैंसेरियन, बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राशि, जो बाकी राशि है वो भी हो सकता है, जिनके नाम मैंने बताया वो हाईलाइटेड हैं, वो होने के चांसेस ज्यादा है। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके तरफ से भी बात पूरी तरीके से सीधी है। हो सकता है आप गुस्से करके घर से अलग हो, दूर हो, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करें। पहले आप उनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन चाहते हो, तभी आप उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हो। आप चाहते हो पारिवारिक रिश्ता जुड़े, आप चाहते हो ये जिम्मेदारी ले, या अपनी गलती को माने, अपनी गलती से सीखे और गलती को दोबारा ना करने के बारे में सीखे। मतलब गलती से ये सीख ले, जो भी गलती इनसे हुआ है उसको ये समझे, और सबसे ज्यादा ये एक स्टेबल फैमिली बनाने के बारे में सोचे, एक पारिवारिक रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता बनाने के बारे में सोचे, कंप्लीशन के बारे में सोचे, घर परिवार रिश्ते और लॉन्ग टर्म रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचे, ना कि हमेशा मतलब अपनी मनमानी करते रहे। तो आप उनसे एक स्टेबल रिश्ता उम्मीद कर रहे हो, जैसे कि परिवार, शादी, स्टेबिलिटी, पैसा, कमिटमेंट, सब कुछ। और इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, जो भी गलती किया है, उसको भी आप चाहते हो कि ये उसको भी सुधारे, उस पर भी काम करे। सबसे पहले आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, दिल खोल के बातें करे। देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते की आउटकम क्या होता है। आप लोगों के रिश्ते में प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। तो आप चाहते हो कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, इस तरीके से खराब ना हुए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। बहुत अच्छा आउटकम आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करते हैं। दो कार्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है और दो दो बार आए हैं। एक तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि पहले भी आया था, फिर से आया है। दूसरा 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि पहले भी आया था और फिर से आया है। और मैं इसलिए खुश हूं कि रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि लक के सहारे, किस्मत के भरोसे आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। सालों से आप परेशान हो तो अब परेशानी खत्म होने जा रहा है, एक सही निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले जो होगा आप लोगों में डिजिटल कम्युनिकेशन शुरू होगी। आप लोग डिजिटली एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करोगे। आप लोग रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे। खास करके जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं वो शादी, परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके बारे में बात करेंगे। हो सकता है बहुत दिनों से रिश्ता प्रॉब्लम में है और आप लोग सोच नहीं पा रहे हो कि रिश्ते में क्या करोगे, इसीलिए एक सही निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ जॉब भी थर्ड पार्टी है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिसकी वजह से परिवार को हो सकता है कि आप वक्त नहीं दे पाते हो, तो इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता प्रॉब्लम दे रहा है। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भरोसा नहीं हो रहा है रिश्ते पर। इसीलिए इन सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। यूनिवर्स शायद आपको मदद भी कर रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। अब लक का जो है सपोर्ट आप लोगों को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोग एक दूसरे के साथ डिजिटली कनेक्ट करोगे, जुड़ोगे, बात करोगे और आप लोगों को लगेगा कि बात करके जो भी प्रॉब्लम है इसका समाधान निकाला जाए। डिजिटल कम्युनिकेशन के बाद ही आप लोगों में रिश्ता अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज, आपके लिए ये कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, देन गेट मोर इंफॉर्मेशन। तीसरा आया है ट्रस्ट का कार्ड। डेफिनेटली आपको भरोसा रखना पड़ेगा किस पर? यूनिवर्स पर। और आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर आपने ये सुन लिया कि अरे ये किसी और के साथ रिश्ते में है, पहले उसको देखो, जांच करो, खुद उस बारे में आपको पता करना चाहिए, फिर जाके कोई निर्णय लेना चाहिए। और इट्स अप टू यू मतलब अब आपको जो भी निर्णय लेना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी दूर रहना है, ये करना है तो आप करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं गलत था तो आपको सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए यूनिवर्स ने सब कुछ जांच परख के भरोसे के साथ निर्णय लेने का जिम्मेदारी आपको दिया है। अभी आप अपने जिम्मेदारी से निर्णय ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ सही कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।